सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मेला। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि मेला किस प्रकार से लगा होता है और किस प्रकार से बच्चे अपने चाचा जी के साथ मेला देखने के लिए जाते हैं। वो आनंद उठा पाते हैं या नहीं, पाठ को पढ़कर जानते हैं। पाठ 6 मेला। यह मेला कुछ अद्भुत है। चाचा जी मजबूरी में बच्चों को मेला दिखाने ले जाते हैं, पर उनकी कंजूसी के कारण बच्चे मेले का आनंद नहीं उठा पाते। कैसे, यह जानने के लिए प्रस्तुत पाठ पढ़िए। तो थोड़ा सा अनोखा है, विचित्र सा है यह मेला, क्योंकि बच्चों के जो चाचा जी हैं उन्हें मजबूरी वश बच्चों को मेला दिखाने के लिए ले जाना पड़ता है, लेकिन जो चाचा जी थे बहुत ही कंजूस थे, इस कारण बच्चों को मेला देखने में कोई मजा नहीं आता। तो पढ़ते हैं पाठ। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। क्या कह रही है लेखिका जिन्होंने इस पाठ को लिखा? कह रही है कि उन दिनों की बात है, उस समय की बात है जब वो केवल 10 साल की थी। उनकी आयु 10 साल थी और उनके घर के पास ही मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा नहीं था। तो कह रही है लेखिका कि उसने इससे पहले कभी मेला नहीं देखा था, तो उसके अंदर जिज्ञासा थी, यानी कि जानने की इच्छा थी मेले के बारे में, और रोमांच भरा हुआ था, बहुत ही उत्साह भरा था। उत्साह के साथ वो मेला देखने के लिए जा रही थी। उन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। तो बहुत इच्छा हो रही थी सब बच्चों की मेला देखने के लिए। तो उन्हीं दिनों लेखिका के चाचा जी उनके घर आते हैं और सारे बच्चे उनसे मेला देखने जाने के लिए जिद करने लगते हैं, लेकिन चाचा जी बहाना बनाते हैं कि वह थक गए हैं, उनसे चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नजर नहीं आ रहे थे। उनका ठिकना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया ही रूप देते थे। क्या कह रही है लेखिका? ये जब उनके चाचा जी ने उन्हें कह दिया कि वो थक गए हैं, नहीं जा सकते, तो उस समय वो उन्हें बिल्कुल बुरे आदमी लग रहे थे। जैसे विलेन होता है ना पिक्चरों में, अगर आपने देखा होगा, खलनायक जो होता है वैसे नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका जो कद था वो भी बहुत छोटा था, सांवला सा उनका रंग था, मोटी नाक, बिल्कुल अलग नजर आते थे वो। साथ ही साथ क्या था, उनके जो बाल थे, सर पर उनके बाल बिल्कुल गिने चुने थे, जैसे कि बंजर धरती जिस पर कुछ भी नहीं उगता उस पर 2-4 घासें उगाती है वैसे ही। और बहुत अलग से नजर आ रहे थे चाचा जी, क्योंकि उनकी छवि कुछ इसी प्रकार की थी, उनका इस प्रकार का रंग रूप था। ऊपर से उन्होंने बच्चों को मना कर दिया था, तो वो बिल्कुल खलनायक की छवि में उन्हें नजर आ रहे थे। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की, चाचा जी के आगे हाथ जोड़े। सलोनी और हर्ष तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? तो बच्चे बहुत खुशामद करने लगे। खुशामद यानी कि बार बार कहने लगे, नहीं नहीं हमें लेकर चलो, हमें लेकर चलो, हाथ जोड़ने लग गए। और जो 2 बच्चे थे, हर्ष और सलोनी, वो तो उनके कपड़े पकड़ पकड़ कर खींचने लगे। तो चाचा जी ने क्या कहा कि पढ़ते तो हो नहीं, तुम पूरे दिन खेलते रहते हो, और हमारे जमाने में तो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई किया करते थे, जानते हो क्या? चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। तो चाचा जी का रौद्र रूप यानी कि गुस्से वाला, क्रोध से भरा हुआ चेहरा देखकर सबको डर लगने लगा उनसे, और हम बहुत उदास हो गए थे, निराश हो गए थे। तो शायद चाचा जी को हम पर दया आ गई थी। तो और फिर वो बोले, अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसा हम किराए में खर्च करते उससे कुछ बढ़िया चीज ही खरीद लेंगे। क्या कहते हैं कि हम चलते हैं, चलो चलते हैं, लेकिन पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पैर भी मजबूत होते हैं और पेट भी मजबूत रहता है, और जो पैसा बचेगा उससे कुछ और खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। अब चाचा जी हमें हीरो नजर आने लगे। अब बच्चों को वो हीरो लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि हीरो की छवि अच्छे आदमी की होती है,
हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। तो मैंने भी कह दिया, लेखिका भी कह रही थी कि हाँ ठीक कह रहे हैं चाचा जी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेला कितनी दूर है। मैंने उनकी बात का समर्थन किया, मतलब उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे। तो सब बच्चे मेले में पहुंच जाते हैं और मेले का माहौल देखकर वो सब हैरानी में पड़ जाते हैं कि सभी लोगों ने रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे, बेशुमार, मतलब इतनी ज्यादा वहां पर आदमी, औरतें और बच्चे थे, बहुत भीड़ थी वहां। दुकानें कितनी सजी हुई थी, खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, चाट, समोसे। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। बहुत सारी दुकानें थी वहां पर और बहुत अच्छे से सजाया गया था, उन पर खिलौने बिक रहे थे। किसी दुकान पर कपड़े, किसी पर मिठाई, किसी पर चूड़ियां, किसी पर चाट समोसे बिक रहे थे। तो सब बच्चों का उस चीजों को देखकर मुंह में पानी आने लगा, मतलब जी ललचाने लगा। और कभी वो खिलौनों को देख रहे थे और कभी वह मिठाई को देख रहे थे। बच्चों पहले जी भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे, चाचा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। तो क्या कहते हैं बच्चों से चाचा जी कि पहले अच्छे से घूम लो, बाद दुकानें, तमाशे वाले झूले सब कुछ अच्छे से देख लो, बाद में जो खरीदना होगा खरीद लेंगे। तो सब बच्चे पूरा मेला घूम लेते हैं अच्छे से, हर दुकान को, हर गली को, हर सब कुछ देख लेते हैं। चाचा जी हमें भूख लग रही है, हर्ष ने कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सबने खूब डटकर खाया। तो बच्चे कहते हैं चाचा जी साहब हमें भूख लग रही है, और चाचा जी उन्हें एक पार्क में ले जाते हैं। वहां पर बैठकर माँ के द्वारा दिया गया जो भी खाने पीने का सामान था बच्चे बहुत मजे ले लेकर खाते हैं। देखो सलोनी, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी समझा रहे थे मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या कहते हैं वो बच्चों से, जिससे कि उन्हें सामान ना दिलाना पड़े, क्योंकि वो बहुत कंजूस थे। कहते हैं हमें घर का ही खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाएंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां बताते हैं, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। बहुत अच्छे से वो बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे कहाँ चलोगे बच्चों, चाचा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। अब पूछते हैं वो, खाने पीना खाने के बाद कहते हैं कि अब कहाँ चलोगे। तो जो लेखिका है वो कहती है सर्कस देखेंगे, झूला झूलेंगे, हम मिनी रेल पर घूमेंगे। सलोनी चहकर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो, जैसे बड़ी रेल वैसे मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए, चाचा जी ने कहा। अब चाचा जी ने बच्चों को समझाने के लिए, जब बच्चों ने कहा हम रेल में जाएंगे, छोटी वाली जो मिनी सी रेल है उसमें झूला झूलेंगे, सबका जाएंगे, तो क्या कहते चाचा जी कि अगर झूला ऊपर रह गया और लाइट चली गई, झूला टूट गया तो क्या होगा, हाथ पैर भी टूट जाएंगे। और मिनी रेल, तुम जब बड़ी रेल में बैठे तो छोटी रेल में बैठने की क्या ही जरूरत है, क्यों पैसा बर्बाद करें। इस प्रकार से वह बच्चों को समझा रहे हैं जिससे बच्चे मान जाए। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे है, हर्ष ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर तो चाचा जी भी बहुत ही खुश हुए। क्या क्या कहता है जो हर्ष है, वो कहता है बहुत धीरे धीरे चलती, कुछ मजा नहीं आएगा, ऐसा ही कहता है। अपनी समझदारी दिखा रहा था हर्ष, और चाचा जी उसकी बात सुनकर खुश हो रहे थे। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ, चाचा जी ने कहा। हम दिन में ही सर्कस के सपने देखने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। फिर सर्कस के पास ले जाते हैं बच्चों को, कहते हैं तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। और बच्चे बिल्कुल सपनों में खो जाते हैं, क्योंकि वो तो कल्पना करते ही रहते हैं कि हम सर्कस में जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उनका सपना टूट जाता है। मतलब उनकी जो मतलब देखने की चाह थी वो खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि चाचा जी कहते हैं मैं सब पता करके आया हूँ, नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है, तो कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, तो रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो
जाएगा कोई चोर लुटेरा आ गया तो। क्या कहते हैं कि मैं पूछ कर आया हूँ, जो सबसे पास से हम देख सकते हैं सर्कस में, उसकी टिकट के 25 रुपए हैं। हम 4 जने हैं तो 100 रुपए लगेंगे, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन रात के 9 बजे शो खत्म होगा और ठंड बहुत ज्यादा है, हमारी रास्ते में कुल्फी बन जाएगी और रास्ता भी सुनसान है, कोई चोर लुटेरा भी हमें मिल सकता है। चाचा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यानी कि तो चाचा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यानी कि जो हमारी देखने की इच्छा थी उन सब चीजों को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी खिलौनों की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। अब उनकी आखिरी उम्मीद थी खिलौने की, चाचा जी खिलौने तो दिला ही देंगे। और बहुत बड़ी दुकान थी खिलौने की, सब अपनी अपनी पसंद के खिलौने पसंद कर लेते हैं। कुल कितने पैसे हुए, चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब कुल 130 रुपए हुए, दुकानदार बोला। पूछते कितने पैसे हो गए, दुकानदार बता देता है 130 रुपए हो गए। अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। क्या कहते हैं चाचा जी कि सही पैसे लगाओ। तो दुकानदार भी कह देता है कि हमारे यहाँ एक ही दाम है, 70 रुपए में दोगे। कहते 70 रुपए में दे दोगे, तो वो कहता है नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। कहते कि कोई बात नहीं, 80 रुपए ले लो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख ले। तो वो दुकानदार मना कर देता है कि नहीं, आप किसी और दुकान से जाकर ले लो। देखो सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। कहते सोच लो, फिर भी एक बार सोच लो। कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं देने। हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम चाचा जी की सोच से खिन्न हो गए। 130 की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा। तो बच्चे कल्पना में खोए हुए थे कि हमें यही खिलौने मिल जाएंगे, लेकिन उनकी सब अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि कौन ही देगा 130 रुपए के खिलौने 70 रुपए में। बच गए, वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज के दोगुने दाम बोल रहा है। मेले में कितनी लूट मस्ती है। चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। कहते अच्छा हुआ हम बच गए, वरना ये हमें ठग लेता, हमें धोखा दे देता। हर चीज के दुगने दाम बता रहा है, कितनी लूट है मेले में। और ऐसे बोलते हुए चाचा जी आगे बढ़ते जा रहे थे। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। चाचा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। तो कई दुकानों पर उन्होंने ऐसा ही किया। किसी भी दुकान से उन्होंने बच्चों को खिलौने नहीं दिलाए, तो बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तब लेखिका कहती है कि चलिए चाचा जी अब हम घर चलते हैं। अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए ना। हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए और क्या कहते हैं चलो चलो अब चलते हैं, तुमने खूब मजा लिया ना मेले का, अब घर चलते हैं। और हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो बच्चों ने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से मेले में रौनक होती है और चाचा जी किस प्रकार से बच्चों को कुछ भी नहीं दिलाते और उन्हें मेला घुमाकर वापस ले आते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ पहला है रोमांच भरा, पुलकित कर देने वाले, यानी कि जिससे उत्साहित हो जाए हम। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। विलेन, खलनायक, बुरा आदमी। ठिकना, छोटा। उम्मीद, आशा। बंजर, जिस पर कुछ ना उगे। रौद्र, क्रोध भरा, क्रोधित। समर्थन, सहमति, बात मानना। बेशुमार, बहुत अधिक। मुंह में पानी आना, ललचा जाना, ललचा जाना। सपना टूट जाना, आशा खत्म होना, उम्मीद न रहना। उम्मीदों पर पानी फिरना, उम्मीदें पूरी न होने देना। खिन, दुखी। तो ये हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ, जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मेला जाने के लिए बच्चों ने किसकी खुशामद की। चाचा जी की, पिताजी की, मामा जी की। तो वो चाचा जी की खुशामद करते हैं, ए विकल्प सही है। चाचा जी की नाक कैसी थी, पतली, मोटी, छोटी। तो उनकी नाक थी मोटी। चाचा जी की मूछें कैसी थी, बड़ी, घनी। ए तथा बी दोनों, तो उनकी बड़ी भी थी और घनी भी थी। बच्चे मेला देखने कैसे गए, बस से, पैदल, बैलगाड़ी से। तो वो पैदल गए थे। चाचा जी के अनुसार खाना सबसे अच्छा होता है बाहर का, होटल का, घर का। तो घर का खाना सबसे अच्छा होता है। दुकानदार ने खिलौनों खिलौनों के कितने दाम बताए, 30 रुपए, 130 रुपए, 500 रुपए। तो वो 130 रुपए बताता है। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपर जो शब्द दिए गए उनमें से चुनकर करते हैं। उन्हीं दिनों हमारे
क्या आ जाएगा? चाचा जी। घर आए, चाचा जी के आगे क्या करा बच्चों ने? हाथ जोड़े। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए, हैरान रह गए थे बच्चे देखकर भीड़ को। इसके बाद है हम रिक्तिस्थान देखेंगे और झूला झूलेंगे। हम सर्कस, सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे। हम सब आसमान से, हम सब आसमान से जमीन पर आ गए, आ गिरे। इसके बाद इस सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। लेखिका 10 वर्ष की थी, बिल्कुल सही। चाचा जी मोटे ताजे थे, तो बच्चों ऐसा कुछ लेखिका ने नहीं बताया है। चाचा जी ने बच्चों को मेला दिखाया, बिल्कुल सही। चाचा जी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, नहीं खरीदे थे। मिनी रेल बहुत बड़ी होती है, नहीं वो बहुत छोटी होती है। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से मेले के बारे में जाना कि वहां पर किस प्रकार से भीड़ होती है, दुकानें सजी होती है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।